दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आज के ज्वलंत मुद्दे पर। और वो एक मुद्दा है चौक पॉइंट का। चौक पॉइंट दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा चौक पॉइंट है जो विश्व की अर्थव्यवस्था की कमान को संभालता है। इसे हम एक क्या कह सकते हैं, हम जो विकासशील देश हैं उनका मेरुदंड भी कह सकते हैं। विकासशील जो देश हैं उनका मेरुदंड ये कहलाता है। अब दोस्तों ये मेरुदंड क्यों कहते हैं इसको, कारण क्योंकि ये जो हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, ये क्या है, एक एनर्जी या यूं कहो ऊर्जा गलियारा है। इसको हम ऊर्जा गलियारा कहते हैं, ऊर्जा गलियारा। ठीक है। अब ऊर्जा गलियारा का नाम हमने इसको क्यों दिया है, बिकॉज क्योंकि इससे क्या होता है, विश्व का करीब 20 से 30% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एलएनजी, इनका क्या होता है, आयात और निर्यात होता है। ठीक है। अब यहां से अब हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जो ऊर्जा गलियारे में जो कंट्री आते हैं वो कौन कौन से हैं। विशेषकर अगर हम बात करेंगे तो इनमें देखो, यहां पे अगर हम देखें तो ये है यूएई है, यहां पे ये है यूएई। ठीक है। यहां पर है ओमान। ठीक है। यहां पर है यमन। ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया। ठीक है। इसके अलावा ये कतर वगैरह, इराक हो गया। अब दोस्तों यहां पर जो तेल उत्पादक कंट्री हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको हम ऊर्जा गलियारा यानी एनर्जी कॉरिडोर हम क्यों कह रहे हैं। सीधी सी बात है, यहां पर उत्पादन में जो कि हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं तो उसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इराक है, कतर वगैरह हैं। ये क्या है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी एनर्जी रिसोर्सेज वाले कंट्री हैं। और यहां से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और एलएनजी वगैरह है वो यहां से इस हॉर्मुज मार्ग से, देखो दोस्तों ये वो जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ये है ईरान। ठीक है। ये कंट्री जो आप देख रहे हैं ये है ईरान। और यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ पर्सिया यानी फारस की खाड़ी। ठीक है। और इस फारस की खाड़ी के नीचे यहां पर ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ओमान की खाड़ी। अब यहां पर हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो ये है, ये वाला कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूं हॉर्मुज स्ट्रेट कौन सा है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है दोस्तों, ये वाला। ठीक है। अब ये जो अपना हॉर्मुज स्ट्रेट है, इस हॉर्मुज स्ट्रेट की खास बात क्यों हुई कि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है। और ओमान की खाड़ी किसका पार्ट है दोस्तों, अरब सागर का। ओमान की खाड़ी किसका पार्ट है, अरब सागर का। राइट। अब आप देखें यहां से तेल के भरे जो टैंकर हैं, यानी कि टैंकर जो शिप पर लोड होते हैं वो यहां से प्रारंभ होते हैं और हॉर्मुज को पार करके ओमान की खाड़ी पहुंच के कई राष्ट्रों तक निकलते हैं। कई राष्ट्रों तक, जैसे ये अपने अरेबियन जो यमन वगैरह है यहां पर पहुंच रहा है, हमारे एशियन कंट्री में पहुंच रहा है, अफ्रीकन कंट्री में पहुंच रहा है, सब जगह लगभग लगभग सब जगह पहुंच रहा है। और करीब 20 से 30% जो एनर्जी सप्लाई की चेन है वो ये हॉर्मुज कवर करता है। ठीक है ना। तो इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ऊर्जा कॉरिडोर कह रहे हैं। राइट। अब अगर आप इसकी लोकेशन मैप पे देखते हैं एग्जैक्टली तो यहां पर आपको ये हॉर्मुज नजर आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो देखें ये गल्फ ऑफ ओमान है जो कि किसका पार्ट है, अरब सागर यानी हिंद महासागर का। और ये पर्शियन ऑफ गल्फ है यानी फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया, तो ये फारस की खाड़ी है। और ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। अब दोस्तों यहां पे आप देखेंगे तो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, ये याद रखिए, ये जो कंट्री है ये है ओमान। और ओमान ये आगे तक है। और ओमान जो है, ये ओमान का यहां पर एक प्रायद्वीप है, मुसंदम प्रायद्वीप, मुसंदम प्रायद्वीप। और यहां पर है ये ईरान। तो दोस्तों हॉर्मुज की खास बात क्या हुई, हॉर्मुज की खास बात हुई कि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है। राइट। दूसरी खास बात क्या हुई, ये हमारे इस अरब प्रायद्वीप को ईरान से अलग कर रहा है। यदि हम कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में यहां पे कौन आ जाते हैं, यूएई और ओमान। यूएई और ओमान को ये ईरान से सेपरेट कर रहा है। और इसके अंत में जो भाग है वो है मुसंदम पेनिनसुला या मुसंदम प्रायद्वीप। दोस्तों ये याद रखना है। अब ये मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब दोस्तों ये किसके अधिकार में है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है। ठीक है। बट इसके अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ईरान बार बार में यही कह रहा है, आज की ही न्यूज की बात है, ईरान कह रहा है कि हम
5 शर्तें हैं हमारी, उन 5 शर्तों में से एक शर्त उन्होंने ये रखी है कि हॉर्मुज पर उसके अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से यह होगा कि यहां पे ईरान क्या होगा, प्रभावशाली बन जाएगा। अभी भी हॉर्मुज ईरान के ही अधिकार में है। अब ईरान क्या कहता है कि युद्ध के चलते यदि हम पर अटैक बंद नहीं हुए हैं तो हम हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे, यानी पूरी तरह से चौक कर देंगे। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है और अति महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। ठीक है। अब इसको अगर आप बंद कर देंगे तो आप सोच के देखिए कि हमारे भारत की जो एनर्जी सप्लाई है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। बिकॉज भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल और करीब 50% लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस इसी के रास्ते भारत में पहुंचती है। अगर आप इनको बंद कर देते हैं, इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं या कर देते हैं ईरान, तो भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम पूरी तरह से कच्चे तेल के लिए रूस पे निर्भर रह जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का आधा एनर्जी रिसोर्सेज किस रास्ते से आता है, हॉर्मुज से आता है। ठीक है। और हमारे पीएम मोदी ने तो कह ही दिया है कि हमें कोविड जैसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। बट ये कोविड वाले की तरह का लॉकडाउन नहीं होगा। हाँ, हमारी जैसे जो परिवहन के साधन हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाने वाले हैं, ध्यान रखना है। तो आगे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो ये है, अब जो अमेरिका है वो अमेरिका भी इस हॉर्मुज के सहारे ही क्या है, हार चुका है ईरान से, है ना। और ईरान बार बार में कह रहा है कि आप अपने अपनी जो शर्तें हैं और अपना जो समझौता है, अपनी हार को अपने समझौता का नाम ना दीजिए। तो यहां पर हॉर्मुज पर अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना है। अब अगर इसको हम एक छोटे से वीडियो में हम देखें तो वीडियो जो अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक सिंपल सा वीडियो आपको हॉर्मुज स्ट्रेट का नजर आ रहा है। और ये गूगल अर्थ का एक वीडियो है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखो इस वीडियो को कंप्लीट देखो कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। यहां पर आप जो देख रहे हैं ये फारस की खाड़ी है ना। और यहां जो आप देख रहे हैं ये ईरान की खाड़ी है या फारस की खाड़ी है। और ये ओमान की खाड़ी था और ये अरब पेनिनसुला है पूरा का पूरा, है ना, ध्यान रखना है। और ये आपको देख रहे हैं ये जो है ओमान है। तो स्ट्रेट और हॉर्मुज जो है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक या यूं कहें ऊर्जा कॉरिडोर है। ठीक है। इसके बारे में दोस्तों कई ऐतिहासिक चीजें हैं और कई आगे हैं। जैसे हाँ, अगर हम बात करेंगे तो जो फारसी थे यानी जो पर्शियन थे, उस पर्शियन पीपल का हमेशा से ही इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या रहा है दोस्तों, अधिकार रहा है। तो ये थी एक छोटी सी बात हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में दोस्तों। इसी तरह के और ज्वलंत मुद्दों पर हम आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।